हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करें या फिर आपको प्रॉपर्टी या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा क्योंकि आप लोगों के दिमाग में भी आता होगा कि यार, आप मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं यार एफडी कर दूं और मेरे को मंथली 6-6 हजार रुपए मिल जाएंगे। तो बेकार में मैं यार क्यों टेंशन लेके अपना घर बनाऊं या जमीन खरीदूं, उसमें भी और ज्यादा खर्चा होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे जो डाउट्स है आपके, इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा और आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एफडी के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले एफडी या फिर रियल एस्टेट के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टॉपिक पे रीच कर रखा है। तो इन्वेस्टमेंट आपको होता क्या है? देखिए, अगर आप कुछ भी कहीं पे भी पैसा लगा रहे हैं ना, आपका इन्फ्लेशन बीट करना बहुत जरूरी है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। आपकी जो सालाना महंगाई है इंडिया में वो 6% है और आपकी एफडी के रिटर्न 6 से 7% है। तो करीब करीब बराबर ही है। तो आप देख लीजिए कि जो मतलब वैल्यू है ना, वो बराबर ही चल रही है। मतलब मान लीजिए आपने इस साल में कुछ 100 रुपये खरीदा, अगले साल वो उसकी वैल्यू 106 रुपये हो जाएगी। आपको दिख तो रहा है कि भाई पैसा बढ़ रहा है, 100 से 106 रुपये हो गया। अब एफडी करते हैं लेकिन उसकी वैल्यू कोई बढ़ नहीं रही है। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर मैं देखूं तो एफडी का थोड़ा पंगा है। मतलब आप उसको एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं मान सकते। इसको एज एन इमरजेंसी कैश मान रख सकते हैं आप। इमरजेंसी कैश मतलब जैसे कि मैंने पुराने वीडियोस में भी बता रखे हैं कि जैसे आपको आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो 3 से 6 महीने की सैलरी आपको साइड रखनी चाहिए। मैंने हर हर वीडियो में बता रखा है, क्योंकि कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप 3 से 6 महीने की जब सैलरी अपने बचा रखे तो आप अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। तो वो चीज जो है उसको आप एफडी कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो इन्फ्लेशन से तो बीट नहीं कर पाएगा लेकिन साथ साथ चलेगा। लेकिन अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं कि यार, ये जो रियल एस्टेट होता है, मतलब जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें अगर मैं जमीन लेता हूँ या घर खरीदता हूँ तो उसमें क्या होता है? मतलब उसमें मेरे को रिटर्न तो यार मतलब बराबर ही मिलेगा लगभग। आप देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है, ठीक है। अभी आप एफडी करवाते हैं तो आपको 7% के हिसाब से मंथली आपको 6 हजार रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर अभी आप घर बनाते हैं तो 10 लाख रुपए में तो आपको घर भी नहीं बनेगा। अगर आप देखेंगे बड़ी सिटीज में तो वो उसका तो प्रॉपर्टी भी नहीं आएगा। तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, यार मैं तो भाई क्या हो रहा है यार। तो मतलब यहाँ पे तो मुझे 10 लाख रुपए में कोई टेंशन के बिना, कुछ ना मेहनत करे बिना मेरे को 6 हजार रुपए मंथली मिल जा रहे हैं। वहां क्यों मैं घुसूं? वहां पे मैं 40 लाख या 50 लाख, अगर मैं टायर 2 सिटी की बात करूं, आपको जमीन 20 से 30 लाख का पड़ जाएगा। उसे घर बनाने में भी 10 से 15 लाख खर्चा हो जाएगा। तो 50 लाख लेके चलिए टायर 2 सिटीज में। टायर 1 सिटीज में तो 1 करोड़ तक जाते हैं। तो इसलिए टायर 2 का मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो अगर आपको 50 लाख वहां पे खर्च करके उसके बाद आप किसी को रेंट पे रखेंगे तो तब जाके आपको 6 से 7 हजार रुपए आएंगे, या फिर 10 हजार रुपए लगा के चलिए। और यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए में ही आपको 6 हजार रुपए मिल जा रहा है। और अगर आप 50 लाख तक रखेंगे तो 6 इंटू 5 कर दीजिए कितना होगा। तो कम से कम आपको 30 हजार रुपए मंथली मिल जाएगा, 50 लाख रुपए अगर आप एफडी करते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मतलब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं इधर क्यों करूं, मैं इधर ही क्यों ना कर दूं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप घर बना रहे हैं या ये कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका जो रिटर्न है वो कंपाउंडेड बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे जो आपका जो एफडी कर रखा है उसका पैसा बढ़ नहीं रहा है। उसने आपने मंथली मंथली पैसा ले लिया, उसके बाद 50 लाख की वैल्यू, आप 10 साल बाद उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। लेकिन जो आपके घर की जो कीमत है उसकी वैल्यू कंपाउंडेड रिटर्न बढ़ती जाएगी। मतलब वो कंपाउंडेड रिटर्न देना पड़, मतलब मिलता रहेगा। मतलब मान लीजिए अपने रेंट तो बढ़ ही रहा है, रेंट का तो पैसा ले रहे हो, प्लस आपका जो घर है, आपकी जो जमीन है, उसकी कीमत है ना, कंपाउंडेड रिटर्न होती है। तो यहाँ पे आपको जो 7 से 8% मिल रहा है या 7% आपको जो एफडी में मिल रहा है, वहां पे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो बढ़ नहीं रहा है। लेकिन जो आपका रियल स्टेट है उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? जो आपने जमीन या फिर घर ले रखा है वो तो बढ़ ही रहा है, प्लस आपने रेंट भी जो ले रखा है, दे रखा है, उसका भी अमाउंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप दोनों तरफ ले रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो अगर आप ओवरऑल इंटरेस्ट देखें तो कंपाउंडेड रिटर्न जो रियल स्टेट ने दिया वो 15% तक रिटर्न दिया है। तो अगर ये आप एक्सक्लूड कर दे रेंट के साथ, ठीक है, कोई बड़े अगर सिटीज में देखें। लेकिन अगर आप नॉर्मल अगर देखें, अगर आपने कोई जमीन या घर, या फिर वो डिपेंड करता है ना आपने जमीन और घर कहाँ ले रखी है। अगर आपने कहीं ऐसी जगह पे लिए रखे है जो जहाँ पे मतलब इतना खासा प्राइस नहीं बढ़ता है, लेकिन तब भी विथ रेंट, विथ मतलब जो जमीन और घर की कीमत, उसको आप 15% मतलब इंक्लूड करके, दोनों को इंक्लूड करके 15% तक कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है।
तो यहाँ पे एफडी में आपको 6 से 7% वो भी सिंपल इंटरेस्ट तो मिलता है और वहाँ पे आपको 15% कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है। तो आप देख पा रहे हो कि उसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो ओवरऑल अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे जाएँगे तो मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट बहुत बढ़िया है। लेकिन प्रॉब्लम है कि आपको रॉ कैश बहुत ज़्यादा चाहिए। मतलब कैश बहुत अच्छा खासा चाहिए तो आप घर बनाने की बनाना शुरू कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ आजकल आपको वैसे भी मिल जाएँगे। लेकिन आपको जो लोग मतलब वो लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। उनको आप पैसे दे देंगे वो घर-वर बना देते हैं। तो उसका भी टेंशन नहीं लेना पड़ता। जैसे आप सोचते हैं कि एफडी जो करते हैं उसमें भी टेंशन लेना पड़ता है तो इसमें टेंशन लेना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आपको वहाँ पे जाके खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे वो चीट-वीट थोड़ा करते हैं, मतलब थोड़ा लो क्वालिटी की चीज़ें लगाते हैं, तो आपको थोड़ा वहाँ पे जाके अपना प्रेज़ेंस दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो ठीक-ठाक आपका काम करके दे देंगे। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके पास थोड़ा अच्छा खासा रॉ कैश है, तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको सजेशन दूँगा कि आप अपना ज़मीन और घर की तरफ जाइए, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ्यूचर में कंपाउंडेड रिटर्न में आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। रेंट तो मिल ही रहा है। वहाँ पे तो आपको आप सोच रहे हो कि यार एफडी में मेरे को मिल रहा है मंथली तो वो कुछ नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।